125 रन बनाकर ईशान किशन ने बढ़ाई रोहित की टेंशन। वर्ल्ड कप टीम में एंट्री की ठोकी दावेदारी। क्या हिटमैन हो गए टीम इंडिया से बाहर? जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर एक ऐसा नाम सुर्खियों में है जिसे कुछ समय पहले तक टीम इंडिया के भविष्य का सबसे बड़ा सितारा माना जा रहा था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने करियर में दोहरा शतक लगाकर इतिहास रचा, जिसने आक्रामक बल्लेबाजी से दुनिया भर के गेंदबाजों को परेशान किया, लेकिन फिर अचानक टीम से बाहर हो गया। हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की। अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में ईशान किशन ने ऐसा शतक जड़ा कि पूरे क्रिकेट जगत में उनकी चर्चा शुरू हो गई। लखनऊ के मैदान पर खेली गई उनकी एक 125 रन की विस्फोटक पारी ने सिर्फ भारत को जीत की दहलीज तक नहीं पहुंचाया, बल्कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर भी नई बहस छेड़ दी। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या ईशान किशन 2027 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होंगे? क्या उनका यह शतक चयनकर्ताओं के लिए सिरदर्द बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ईशान किशन वर्ल्ड कप टीम में आते हैं तो बाहर कौन जाएगा? क्या रोहित शर्मा पर लटकेगी तलवार? क्योंकि सच ये है कि शानदार फॉर्म के बावजूद उनके लिए प्लेइंग 11 में जगह बनाना आसान नहीं है। आइए सब कुछ जानते हैं इस 4 मिनट के रिपोर्ट में। जब कोई खिलाड़ी लंबे समय तक टीम से बाहर रहता है तो उसके सामने सिर्फ विरोधी टीम की चुनौती नहीं होती, बल्कि खुद को साबित करने का दबाव भी होता है। ईशान किशन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लगभग 3 साल तक वनडे टीम से दूर रहने के बाद उन्हें अफगानिस्तान सीरीज में मौका मिला। कई लोगों को लगा कि शायद यह सिर्फ एक ट्रायल होगा। कुछ लोगों ने कहा कि यह मौका इसलिए मिला है क्योंकि टीम के कुछ बड़े खिलाड़ी उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन ईशान किशन ने मैदान पर उतरते ही सारी चर्चाओं को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने शुरुआत से ही सकारात्मक क्रिकेट खेली। अफगानिस्तान के खिलाफ 125 रन की यह पारी सिर्फ एक शतक नहीं थी, ये एक संदेश था। संदेश चयनकर्ताओं के लिए, संदेश टीम मैनेजमेंट के लिए, और संदेश उन आलोचकों के लिए जो मान चुके थे कि ईशान किशन की वनडे कहानी खत्म हो चुकी। अगर यह सिर्फ एक शतक होता तो शायद इसे सामान्य प्रदर्शन माना जाता, लेकिन कहानी इससे कहीं बड़ी है। ईशान किशन पिछले कई महीनों से लगातार रन बना रहे हैं। T20 क्रिकेट में उन्होंने खुद को फिर से स्थापित किया। घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन शानदार रहा। IPL में भी उन्होंने प्रभाव छोड़ा, और अब वनडे क्रिकेट में भी उन्होंने शतक जड़ दिया। यानी फॉर्मेट कोई भी हो, विरोधी कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, ईशान किशन रन बना रहे हैं। किसी भी बल्लेबाज के लिए यही सबसे बड़ी पहचान होती है। यही वजह है कि उनका नाम अब 2027 वर्ल्ड कप की चर्चा में शामिल हो चुका है। किसी खिलाड़ी का शानदार प्रदर्शन आमतौर पर टीम के लिए अच्छी खबर माना जाता है, लेकिन कई बार यही प्रदर्शन चयनकर्ताओं के लिए परेशानी भी बन जाता है। ईशान किशन का मामला बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई खिलाड़ी लगातार रन बना रहा है तो उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब टीम पहले से ही स्टार खिलाड़ियों से भरी हो तब किसी नए खिलाड़ी को जगह देना और भी मुश्किल हो जाता है। भारतीय टीम की स्थिति फिलहाल यही है। हर स्थान पर मजबूत खिलाड़ी मौजूद हैं, हर बल्लेबाजी क्रम में प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में ईशान किशन का शतक चयनकर्ताओं के सामने एक नई चुनौती लेकर आया है, क्योंकि अब उन्हें यह तय करना होगा कि अगर ईशान को टीम में शामिल किया जाए तो आखिर बाहर कौन होगा। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग की। वनडे क्रिकेट में भारत की पहली पसंद कौन है? जवाब बहुत आसान है, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। रोहित शर्मा पिछले कई वर्षों से भारत के सबसे भरोसेमंद ओपनर रहे हैं। बड़े मैचों में उनका रिकॉर्ड शानदार है। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में उनकी अहमियत किसी से छिपी नहीं है। दूसरी तरफ शुभमन गिल वर्तमान समय के सबसे सफल युवा बल्लेबाजों में शामिल हैं। उनकी तकनीक, निरंतरता और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। जब ये दोनों खिलाड़ी उपलब्ध होंगे तो ओपनिंग स्लॉट में बदलाव की संभावना बेहद कम है। यानी ईशान किशन के लिए सबसे स्वाभाविक जगह पहले से भरी हुई है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि 2027 तक रोहित शर्मा की उम्र बढ़ जाएगी। ऐसे में शायद उनकी जगह ईशान किशन को मौका मिल सकता है। ये संभावना पूरी तरह खत्म नहीं, लेकिन फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। रोहित शर्मा अभी भी भारतीय टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में शामिल हैं। उनका अनुभव, नेतृत्व और बड़े मैचों में प्रदर्शन उन्हें अलग स्तर पर खड़ा करता है। हालांकि एक बात जरूर है, रोहित शर्मा की फॉर्म पर अब पहले से ज्यादा नजर रखी जाएगी। अगर वह लगातार रन बनाने में असफल रहते हैं, अगर चोट उन्हें परेशान करती है या अगर फिटनेस समस्या बनती है तो ईशान किशन सबसे मजबूत दावेदार बनकर सामने आ सकते हैं। वहीं अगर ओपनिंग में जगह नहीं है तो क्या ईशान मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं? तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह बेहद मुश्किल है, क्योंकि भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर पहले से मजबूत खिलाड़ियों से भरा हुआ है। श्रेयस अय्यर, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, ये सभी खिलाड़ी टीम की योजनाओं का अहम हिस्सा है। श्रेयस अय्यर स्पिन के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हैं। KL राहुल विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं। हार्दिक पांड्या फिनिशर और ऑलराउंडर दोनों जिम्मेदारियां निभाते हैं। ऐसे में किसी एक खिलाड़ी को हटाकर ईशान को शामिल करना आसान फैसला नहीं होगा। वहीं ईशान किशन के लिए सबसे बड़ी उम्मीद दिखाई देती है। वह सिर्फ बल्लेबाज नहीं है, वह विकेट कीपर भी हैं। आधुनिक क्रिकेट में बहुमुखी खिलाड़ी हमेशा ज्यादा मूल्यवान होते हैं। अगर कोई खिलाड़ी बल्लेबाजी के साथ विकेट कीपिंग भी कर सकता है तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। यही कारण है कि ईशान किशन टीम मैनेजमेंट के लिए एक आकर्षक विकल्प बने हुए हैं। अगर KL राहुल उपलब्ध नहीं रहते, अगर टीम अतिरिक्त बल्लेबाज चाहती है या अगर परिस्थितियों के अनुसार बदलाव की जरूरत पड़ती है तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट करके तो राय जरूर दे।